दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने गुटखा, सिगरेट और अल्कोहल के ऐड को 2003 में ही बैन कर दिया था। इस वीडियो में शाहरुख खान से इंस्पायर होकर एक 10 साल का बच्चा भी गुटखा खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शाहरुख खान ने आज तक गुटखे का ऐड कभी किया ही नहीं, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? आई थिंक नहीं, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले ये ऐड दिखेगा। लेकिन शायद आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये गुटखे का ऐड नहीं, बल्कि ये केसर युक्त इलायची का प्रमोशन है। असल में इसे ही सरोगेट्स ऐड कहते हैं। इसके जरिए कंपनी उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रही है जिसे गवर्नमेंट पहले ही बैन कर चुकी है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी गुटखे का इनडायरेक्टली ऐड करके खुद को दोषी नहीं मानते। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो इस कंडीशन को समझते हैं और करोड़ों का लालच देने के बावजूद भी इन एडों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट को इनकी चालाकियों के बारे में पता नहीं है, या फिर गवर्नमेंट जानते हुए भी अनजान बन रही है, और क्यों इन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप इस ऐड को देखिए। लेकिन यहाँ पर नोटिस करिएगा, ये लोग पान बहार, पान मसाला की बात नहीं, इलायची की बात कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस पूरे ऐड में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि ये इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर इन प्रोडक्ट के एड्स पर बैन क्यों लगाया। साल 2000 में अक्षय कुमार खुलेआम सिगरेट का प्रमोशन कर रहे थे, इसीलिए साल 2000 की स्टार्टिंग में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज को नोटिस किया कि इंडिया में हर साल लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं, और इनमें भी ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। और इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि वो गुटखा जैसे एड्स का प्रमोशन इंडिया में बैन कर देंगे। जब ये दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे? यही सोचकर 2003 में एक्ट नंबर 34 के तहत इस रूल्स को पास कर दिया गया। पर यहाँ पर सरकार का प्रोडक्शन पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके 7 साल बाद 2010 में जब इस पर सर्वे हुआ तो सामने आया कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी भी गुटखा खाते हैं। और आज के टाइम पे तो हाल इतना बुरा है कि पूरी दुनिया में गुटखा का सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे भारत में ही किया जाता है। और यही वजह है कि हर साल 9,30,000 कैंसर डेथ में से सिगरेट, गुटखा और शराब के मरीज ज्यादा मिलते हैं। और सवाल ये है कि अगर इन प्रोडक्ट के ऐड पर बैन कर दिया गया है तो टीवी और इंटरनेट पर जो हमें दिखता है, जैसे पहचान कामयाबी की और बोलो जुवा केसरी, ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्यों नजर आते हैं? असल में इन्हें ही सरोगेट एड्स कहते हैं। एक्चुअली में कंपनी मेन प्रोडक्ट जिसका ऐड करना लीगल नहीं है, उसी के पैकेजिंग और कलर डिजाइन से मिलता जुलता एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और टैगलाइन भी बिल्कुल सेम टू सेम देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस ऐड को देखिए। अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के इस ऐड में ब्रांड क्वालिटी को लेकर बहुत ही हाई क्वालिटी में क्रिएटिंग की गई है, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है। हाँ, अगर आप नीचे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा सिल्वर युक्त इलायची, लेकिन ये शब्द ऐड में क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इन्हें इलायची नहीं बल्कि अपना गुटखा बेचना था, और कंफ्यूजन में लोग ये समझ बैठते हैं कि ये सेलिब्रिटीज गुटखा खा रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कभी भी गुटखा का प्रमोशन नहीं किया, जैसे कि इमरान हाशमी ने 2013 में एक अल्कोहल कंपनी के 4,000 करोड़ के ऑफर को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके ज्यादातर फैन 18 से 25 साल तक की एज के हैं, और ऐसे में ये उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते। इसके अलावा अल्लू अर्जुन ने भी तंबाकू के ऐड को करने से मना कर दिया, ये कहकर कि जिस चीज को वो खुद यूज नहीं करते उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, इमरान खान और जॉन अब्राहम जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने भी इस चीज को करने से मना कर दिया, और पैसों से ज्यादा उन युवाओं के बारे में सोचा जो उनके फैन फॉलोइंग है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इन सरोगेट्स एड्स पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात तो ये है, इस तरीके के कई सारे एड्स को ASCI ने खुद ही पकड़ लिया था, लेकिन बैन करने की जगह उनकी तरफ से कंपनी को कहा गया कि वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद इसको दोबारा से मार्केट में चालू कर सकते हैं। ऐसे में इन अथॉरिटीज की तरफ से ही कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ऐसे ही सरोगेट्स एड्स की आड़ में ये कंपनी लोगों को कैंसर तो खिलाती ही रहेगी। ऐसे में ये भी सवाल मन में आता है कि सरकार इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे टैक्स के लिए, तो आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से सरकार का भी भारी टैक्स कलेक्शन होता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इन्हें बैन नहीं कर सकती तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर आप इसको बैन नहीं कर सकते तो कम से कम एक ऐसा रूल लाइए कि सरोगेट्स ऐड की आड़ में ये कंपनी लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेल पाए।
तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस बड़ी सी भीड़ में हम खो ना जाए तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए।